अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक और आप देख रहे हैं एम टेक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हमने होम टैब इंसर्ट टैब पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट। व्हाट इज पेज लेआउट। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और उसे फॉलो करें। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ये कि व्हाट इज पेज लेआउट। व्हाट इज पेज लेआउट इन एमएस वर्ड। ठीक है। तो एमएस वर्ड व्हाट इज पेज लेआउट। तो मैं चलता हूँ अपने वर्ड की तरफ। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये देखिए होम टैब। मैं यहाँ से जाता हूँ पेज लेआउट में। पेज लेआउट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ से करता हूँ इज इक्वल टू RAND एंड इसके साथ ही मैं यहाँ से करता हूँ 10। उसके बाद ये फिर मैं एंड। तो ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे रैंड इज इक्वल टू 10 किया, उसके बाद मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे मेरे पास 10 पैराग्राफ शो हो गए। तो बेसिकली ये सिर्फ आप दोस्तों को समझाने के लिए। तो मैं यहाँ से करता हूँ मार्जिन। मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट। तो मैं सबसे पहले यहाँ से करता हूँ नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल शेप में दिया तो यहाँ से ये देखते हैं। यहाँ से मैंने किया नैरो, तो ये जितने भी थे ये आपस में क्लोज हो गए। अगर मैं यहाँ से तो और आप दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि नॉर्मल में ये पेज 2 ऑफ 2 वर्ड्स 608। ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ से मार्जिन में जाके नैरो पे जाता हूँ तो ये जितने भी पैराग्राफ हैं ये आपस में क्लोज हो जाएंगे। तो ये सारे एक ही पेज में आ जाएंगे। तो ये देखें कि ये 10 के 10 पैराग्राफ एक ही पेज में शो हो जाते हैं। जैसे कि ये देखें पेज ऑफ 101 वर्ड वही 608। उसके बाद मैं मार्जिन में जाता हूँ, यहाँ से मॉडरेट करता हूँ। मॉडरेट किया, ये देखें पेज वही। उसके बाद अब देखें इसका साइज बड़ा हो गया। इसके साथ वाइड, ये देखें बिल्कुल ये मिड में आ गया, सेंटर में आ गया। इसके बाद ये साइड से बिल्कुल इसका साइज काफ़ी क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ से मिरर ऑफ 2003। ये देखें इस तरह की मुख्तलिफ मार्जिन हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं कि हम लेफ्ट लेना चाहते हैं, राइट लेना चाहते हैं, पेज को किस तरह हम शो करवाना चाहते हैं। इसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बेसिकली क्या चीज़ है। ओरिएंटेशन तो हम लोगों को पता है कि लेफ्ट राइट अपर डाउन पोर्ट्रेट लैंडस्केप। ओरिएंटेशन में हम देख सकते हैं कि ये जो पेज हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा पोर्ट्रेट शेप है। बाज़ औक़ात कुछ कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो हमें लैंडस्केप में लिखने पड़ जाते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ ओरिएंटेशन, यहाँ से लैंडस्केप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका साइज, इसकी हाइट कम हो गई, इसकी विड्थ बढ़ गई। अब जैसे मैं यहाँ से ओरिएंटेशन पे जाऊँगा, यहाँ से मैं पोर्ट्रेट करूँगा, तो ये देखें यहाँ से ये 2 पेज बन जाएंगे। उसके बाद साइज, पेज साइज, लेटर, यहाँ से मैं पेज का साइज सेट कर सकता हूँ। लेटर, ये जो हमें दिया हुआ है इस वक्त ये हमें लेटर दिया हुआ है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 11। यहाँ से मैं पेज का साइज स्मॉल ले सकता हूँ, टैबलेट ले सकता हूँ, लेजर ले सकता हूँ, लीगल स्टेटमेंट A3 A4। बेसिकली जो हमारे डॉक्यूमेंट में जो हम फोटो स्टेट या फोटो कापी से जो हम डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर होता है A4। तो मैं यहाँ से इसे A4 करता हूँ। तो ये हमारा A4 शेप में हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। इसके बाद कॉलम, हम इसको ये देखें कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया कॉलम पे तो ये हमारे 2 डॉक्यूमेंट बन गए कॉलम में। कॉलम में हम 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट ये वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमारे 3 कॉलम। इसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट में आगे, लेफ्ट में एक कॉलम, यहाँ से आगे वही शो हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ 1। तो ये हमारा पहले वाली शेप में आ जाता है। इसके बाद ब्रेक। ब्रेक हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने होम में भी ब्रेक्स पढ़ा था कि ब्रेक बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो मैं यहाँ से पेज ब्रेक करता हूँ।
यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद मैं यहाँ करता हूँ ब्रेक। ये देखिए जैसे मैं यहाँ से पेज ब्रेक करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट जितना भी होता है उससे आगे वाला वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाता है। अगर आपको इस तरीके से शो नहीं हो रहा तो मैं यहाँ से इसका साइज छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ से फर्ज ये कि मैं यहाँ से करता हूँ, इसके बाद यहाँ से मैं करने के बाद मैं ब्रेक करता हूँ, पेज ब्रेक करूँगा तो ये देखिए ये डॉक्यूमेंट के बाद ये अब नेक्स्ट पेज पे मूव हो चुका है। तो मैं इसे अपनी इसकी ओरिजिनल शेप में लेके आता हूँ। यहाँ से मैं इसे कंट्रोल जी करता हूँ, ये अनडू हो जाएगा। इसके बाद ब्रेक्स में हम कॉलम भी ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग भी कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज भी कंटिन्यूअस, इवन पेज, और पेज। तो इस तरीके से भी हम इसे पेज ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद लाइन नंबर, कि फर्ज किया कि ये जो हमने दिया हुआ है मैं कंटिन्यूअस करता हूँ तो ये हमारे लाइन नंबर, ये हमारे लाइन का नंबर कौन सा है। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ से नन करता हूँ, रिस्टार्ट ईच सेक्शन, रिस्टार्ट ईच पेज, लाइन नंबर, नन से नन करता हूँ, इसके बाद लाइन नंबर को करता हूँ कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस किया। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसके बाद यहाँ से मैं करता हूँ रिस्टार्ट ईच पेज, यहाँ से मैं इसे नन कर देता हूँ। उसके बाद आता है हाइफेनेशन ऑटोमेटिक। इसके बाद मैं चलता हूँ वाटर मार्क की तरफ। वाटर मार्क तो आपको ये देखें, आपको ये शो हो रहा है वाटर मार्क, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये हमें इसके प्रीव्यू शो हो रहा है कॉन्फिडेंशियल डिस्क्लेमर। मैं यहाँ से जाता हूँ कस्टम वाटर मार्क में। कस्टम वाटर मार्क में जाने के बाद नो वाटर मार्क, पिक्चर वाटर मार्क, टेक्स्ट वाटर मार्क, टेक्स्ट वाटर मार्क, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट टेक्स्ट पे फंस गया कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ MAM टेक, MAM टेक्नोलॉजी, TECH। तो यहाँ पे वो फ़ॉन्ट पूछ रहा है, इसके बाद उसका साइज़ पूछ रहा है, ऑटो कितना रखना है साइज़ का। ठीक है, मैं यहाँ से 40 का साइज़ रखता हूँ, हॉरिजॉन्टल मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर देता हूँ। अभी ये इसका मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूँ, फर्ज किया कि मैं यहाँ से ये कलर यहाँ से इसे मैं अप्लाई करता हूँ। साइज़ मेरा काफ़ी छोटा है तो मैं इसका साइज़ करता हूँ 80, मैं यहाँ से इसे अप्लाई करता हूँ, उसके बाद क्लोज करता हूँ। तो ये देखिए आपको यहाँ पे MAM टैग बैकग्राउंड में शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ को MAM टैग शो हो रहा है, यहाँ पे भी आपको MAM टैग शो हो रहा है। तो ये था हमारा वाटरमार्क। हम यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं अपना, हम यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, नो वाटरमार्क, कोई वाटरमार्क भी नहीं हो सकता। पिक्चर वाटरमार्क में हम कोई भी वाटरमार्क बैक साइड पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से पेज कलर में जाता हूँ, यहाँ से मैं पेज का बैक साइड कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ से पेज कलर चेंज कर सकता हूँ, तो ये देखें वाइट, उसके बाद ये डार्क, इस तरह मैं जो मर्जी अपना पेज कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ से ये करता हूँ, ये देखें हमारा पेज कलर यहाँ से चेंज है। मैं यहाँ से उसे दोबारा से वाइट करता हूँ, नो कलर यहाँ पे शो करता हूँ। इसके बाद पेज बॉर्डर, यहाँ से पेज पर गया मैं यहाँ से बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से उसका स्टाइल चेंज करता हूँ, फर्ज किया कि मैं यहाँ से करता हूँ ये। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ, ये देखें हमारा यहाँ पे पेज बॉर्डर शो हो गया है। तो यहाँ पेज बॉर्डर में इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इसका कलर कोई भी कर सकते हैं। फर्ज किया कि मैं यहाँ से उसका कलर करता हूँ रेड, यहाँ से मैं ओके करता हूँ, तो ये देखिए हमारा पेज बॉर्डर कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद इंडेंट, मैं यहाँ से लेफ्ट में फर्ज किया कि मैं यहाँ से दो करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से दो खत्म हो गया। हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह एडिट कर सकते हैं, यहाँ से कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, हम डेट एंड टाइम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद राइट में भी अगर मैं जाऊँ तो मैं इसे फंस गया, यहाँ से फिर जीरो करता हूँ, मैं इसे दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं राइट पे करता हूँ, राइट पे जाके मैं यहाँ से दो करता हूँ। उसके बाद ये देखिए यहाँ से भी पिक्चर, यहाँ से भी ये नीचे रैप हो गया। मैं यहाँ से इसे फिर जीरो करता हूँ। उसके बाद स्पेसिंग, स्पेसिंग में भी मैं यहाँ से करता हूँ जीरो, मैं यहाँ से वन करता हूँ। तो ये देखिए कर दिया कि ऑन से मैं यहाँ से करता हूँ टू किया। उसके बाद ये देखिए यहाँ से इसके साइज में भी फर्क पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आज के हमने पेज लेआउट में मार्जिन पढ़ा, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, हाइफेंशन, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। इसके बाद इंडेंट पढ़ा, इसके बाद स्पेसिंग पढ़ा। उसके बाद यहाँ से मैं करता हूँ अलाइन, अलाइन से हम अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, यहाँ से हम अलाइन, अलाइन सेंटर, मार्जिन, सारा कुछ हम कर सकते हैं यहाँ से।
तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने पेज लेआउट के बारे में मुकम्मल डिटेल से पढ़ा। वैसे वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, तो इसलिए आप दोस्तों को समझाने का मकसद ये था कि आपको एमएस वर्ड आना चाहिए, ताकि हम किसी भी फील्ड में, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें एमएस वर्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम घर बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।